चलिए भैया, तो आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है काफी, और उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से बच्चों? वॉइस के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चे? वॉइस के नाम से। अब अगर मैं बात करूं वॉइस की, तो वॉइस को दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आप अच्छे से जानते ही हैं। वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस हुआ करता है दोस्तों, और एक हुआ करता है पैसिव वॉइस। नहीं मोनिका, उसमें अवॉइड करते हैं सब्जेक्ट को। तो वॉइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा क्या हो गया भाई? पैसिव वॉइस। वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझते हैं। भाई एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है बच्चे, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं ना। ठीक है, किसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे और किसको पैसिव वॉइस बोलेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक और एक्सप्रेशन आपके सामने लिख रहा हूं, और वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग बच्चे दो तरह से की जाती है, कोई करता होगा तो जरूर उसको पता ही होगा, और नहीं भी करता पता तो तब भी है। वन इज एक्टिव स्मोकिंग एंड वन इज पैसिव स्मोकिंग। एक एक्टिव स्मोकिंग हुआ करती है बच्चे, और एक हमारी पैसिव वॉइस सॉरी पैसिव स्मोकिंग हुआ करती है। अब एक्टिव, सर हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट डलवा दीजिए बेटे। हर प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं प्रैक्टिस पहली चीज, और बाकी प्रैक्टिस आपको करने के लिए बुक्स आपको कोई ना कोई बुक तो लेनी पड़ेगी बच्चे ना। हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई बुक आपको जरूर लेनी होगी। तो स्मोकिंग धूम्रपान होता है, दो तरह से की जाती है, एक एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी मेरे बच्चों क्या हुआ करती है? पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या है, पैसिव स्मोकिंग क्या है, समझते हैं ना दोस्तों। एक्टिव स्मोकिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जैसे कोई व्यक्ति खुद ही सिगरेट छल्ले बना रहा हो। ठीक है, अगर वो खुद सिगरेट पी रहा है तो उस स्मोकिंग को दोस्तों क्या बोला जाएगा? एक्टिव स्मोकिंग। और उस समय उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव स्मोकर। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्टिव स्मोकर। दूसरा बात कर लेते हैं, स्मोकिंग एक और तौर पर होती है, दैट इज पैसिव। मानकर चले, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं एक क्लास में हूं, एक क्लास में तो नहीं, एक रूम में हूं जिसमें 10-12 लोग बैठे हुए हैं, और मैंने वहां पर सिगरेट जला ली और मैं सिगरेट पी रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं पी रहा हूं तो वो एक्टिव स्मोकिंग है, बट जब मैंने धुएं को इनहेल किया और उसको एक्सहेल किया बाहर, ठीक है, तो ना चाहते हुए भी वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताओ स्मोक करेंगे या नहीं करेंगे? भाई क्योंकि सांस तो लेनी है ना उनको, तो उस धुएं को इनहेल करेंगे। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं करी, उनसे कराई गई है। तो ऐसा जब वो डायरेक्टली ना करें, उनसे कराई गई हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल दिया करते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है, सॉरी पैसिव स्मोकिंग। तो एक्टिव स्मोकिंग इंसान खुद कर रहा है, पैसिव उससे कराई जा रही है। सेम वैसा ही है, सेम मेरे बच्चे वैसा ही है। एक्टिव वॉइस वो होता है जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, पैसिव वॉइस वो होता है जब ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट से काम कराया जा रहा है। ठीक है, बस समझ पा रहे हैं? तो याद रखें एक चीज और, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सेंटेंस को करते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, पैसिव से एक्टिव बनाते समय मेरे बच्चों जो मीनिंग रहेगा ना, वो क्या होगा? सेम। जो मीनिंग होगा बच्चे वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? एक्टिव से पैसिव वॉइस या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाते समय जो मीनिंग रहेगा ना बच्चे, वो क्या होगा? सेम होगा। है ना? मीनिंग क्या रहेगा मेरे भाई? सेम रहेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी कभी कोई पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो याद रख लेना, ये कंपलसरी है, पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। कोई सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें बी के साथ वो की थर्ड फॉर्म का यूज जरूरी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर में बी प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते समय जो मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इजी है? चलो जी, कुछ और बेसिक सी बात समझते हैं, हमें समझ में आया कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अगर हम बात करें
चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव से भाई आपको एग्जाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आता है और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना आता है, ठीक है। अब अगर आपका एक्टिव वॉइस में दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है या हो सकता है नेगेटिव है, भाई हो सकता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस रखना है, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रखना है। अब एक चीज याद रखेंगे, देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव। अब याद रखेंगे इंटेरोगेटिव मेरे भाई तीन तरह से होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से होता है, ठीक है। एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव तीन तरह से बनाया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन है ना, डब्ल्यू एच वर्ड और मेन वर्ब। अगर याद रखेंगे, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से है तो वही डब्ल्यू एच वर्ड से ही उसका पैसिव वॉइस बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और अगर मॉडल है तो मॉडल से बनेगा, ठीक है। ये मॉडल करना मेन वर्ब गलत लिख दिया था। डब्ल्यू एच वर्ड से है तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाए, हेल्पिंग वर्ब से है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाए, मॉडल से है तो मॉडल से बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी ही होगी। एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव ही रखेंगे आप, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट दूसरी बात हुई, और जो मीनिंग है भैया वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और ये भी हम लोगों ने देखा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बात है, और कुछ बेसिक बातें और सीखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव से पैसिव बनता है, पैसिव से एक्टिव बनता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव, मीनिंग सेम रखना है, पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पता क्या होती है, ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस लिखा गया है, वो एक्टिव वॉइस में आएगा या फिर वो पैसिव वॉइस में आएगा। ये समझने में स्टूडेंट्स कई बार गलती कर बैठते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे अब कि कैसे पता लगता है कि कोई गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा या फिर पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, द डेट अनाउंस्ड, ठीक है। द डेट अनाउंस्ड, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अब ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, ये हम एक्टिव वॉइस में लिखें या फिर इसको पैसिव वॉइस में लिखें। एक्चुअली लिखना किसमें है, हमें लिखना किसमें है मेरे बच्चों, ये हमें समझना है, सोचना है कि द डेट अनाउंस लिखा गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। इसी को समझने के लिए एक बार वापस से यहां पर आते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस तब लिखा जाएगा जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या हो, डूअर। एक्टिव वॉइस में किसी भी स्टेटमेंट को सिर्फ तब लिखा जा सकता है जब उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, डूअर। अगर एक सब्जेक्ट डूअर है, अगर एक सब्जेक्ट डूअर है दोस्तों, कहने का डूअर का मतलब क्या है, काम करने वाला। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, डूअर है, लिखेंगे स्टेटमेंट को किसमें लिखना है, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। सेंटेंस किसमें बनेगा बच्चों, एक्टिव वॉइस में। और अगर बात हम पैसिव वॉइस की करें, तो पैसिव वॉइस में कब लिखा जाता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, नॉन डूअर। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कब लिखा जाता है भाई, जब हमारा क्या हो, जो सब्जेक्ट है वो कौन हो, नॉन डूअर। जब सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा दोस्तों, तो आप स्टेटमेंट को किसमें लिखोगे, पैसिव वॉइस में, ठीक है। सब्जेक्ट डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार। इसी को समझकर हम इस सेंटेंस को देखते हैं। भाई ये हमारी वर्ब है, कभी भी किसी सेंटेंस को देखना होता है तो हमेशा पहले वर्ब को देखें आप, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो डेट है वो हमारा सब्जेक्ट है, और अनाउंस मेरे बच्चे हमारी क्या है, वर्ब हो गई, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या हमारा जो सब्जेक्ट है उसने अनाउंस करने का काम किया। भाई काम करना का मतलब वर्ब क्या, एक्शन है। अनाउंस किया गया, अनाउंस क्या वर्ब ने किया, सॉरी डेट ने किया। सब्जेक्ट आपका क्या है यहां पर, और नॉन डूअर अगर है तो स्टेटमेंट आपका किसमें होना चाहिए, पैसिव वॉइस में ना। अब क्या ये पैसिव वॉइस है, अरे क्या ये पैसिव वॉइस है बच्चे, क्या वो पैसिव वॉइस है भाई, आप कहोगे नहीं,
क्योंकि पैसिव वॉइस में तो बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है ना, पैसिव वॉइस में तो बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है, यहां पर तो ऐसी कोई बी की फॉर्म ही नहीं है। अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि सर बी क्या होता है ना, ये भी तो माइंड में आ रहा होगा कि बी क्या होता है गुरुजी। तो भैया बी देख लो क्या होता है, बी इज एम आर वॉजवर बीन और बींग, ये सभी क्या है बी की फॉर्म से बच्चे, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों बी की फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर तो ऐसी कोई बी की फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कोई ना कोई बी की फॉर्म यहां पर यूज करनी होगी। तो हम लोगों ने क्या यूज कर ली, द डेट वॉज अनाउंस्ड। अब किसी के माइंड में आएगा सर वॉज ही क्यों यूज किया, अभी इसको माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि वॉज हमने यहां पर क्यों यूज किया। आप यहां पर हैज बीन भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कुल मिलाकर हमें सेंटेंस किसमें बनाना है बच्चे, पैसिव वॉइस में बनाना है, ये याद रखें। वॉज आएगा, हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, वो बात की बातें, वो बाद की बातें हैं, है ना। फिलहाल हमें ये समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में नहीं हो सकता, ये किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। चलिए जी एक और स्टेटमेंट से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा राहुल अनाउंस्ड द डेट, क्या कहा, राहुल अनाउंस्ड द डेट। यहां पर वर्ब क्या है हमारी, राहुल है, ये वर्ब हो गया। राहुल क्या है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। अब हमें देखना है ये जो हमारा सब्जेक्ट है डूअर है या नॉन डूअर है। मेरे बच्चों अनाउंस करने का काम, अनाउंस करने का काम किसने किया है, राहुल ने किया है, तो राहुल हमारा क्या हो जाएगा भाई, डूअर। अनाउंस करने का काम राहुल ने किया है, तो दोस्तों राहुल हमारा क्या हो जाएगा, डूअर हो गया। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, है ना। और ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है तो ठीक है ना, ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है मेरे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, समझ पाए। फटाफट से बताएंगे। तो राहुल अनाउंस द डेट, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं फटाफट से। माय वॉच हैज स्टोलन, माय वॉच हैज स्टोलन, द स्टूडेंट rusticated the principal चलिए इन तीनों स्टेटमेंट से और देख लेते हैं बच्चे, है ना, समझ लेते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा या फिर आपका पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। माय वॉच हैज स्टोलन। अब देखो सबसे पहले तो वर्ब वाला पार्ट देखें, वर्ब वाला पार्ट ये है स्टोलन, और आपका सब्जेक्ट क्या है, वॉच। मुझे बताएं क्या हमारा ये जो सब्जेक्ट है वॉच, क्या ये कुछ चुरा सकता है, अरे बोल दो भाई, क्या ये कुछ चुरा सकता है, आप कहोगे नहीं सर वॉच थोड़ी कुछ चुरा लेगी, वॉच को चुराया गया है, इट मींस सब्जेक्ट जो है वो क्या है, नॉन डूअर। और जब सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ करता है तो बच्चे हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट जब नॉन डूअर हुआ करता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो क्या इसमें कोई बी की फॉर्म है क्या, आप कहोगे नहीं सर अभी हमने बी की फॉर्म देखी है, ये सभी बी की फॉर्म है। अब देखो इसको ये भी समझ लेना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, और बीइंग जो है वो हमारी फोर्थ फॉर्म हुआ करती है, ठीक है। तो बी की कोई फॉर्म यूज नहीं की गई अभी सेंटेंस में, तो हमें यहां पर यूज करना होगा बीन। माय वॉच हैज बीन स्टोलन, तब जाकर सेंटेंस पैसिव वॉइस में सही होगा, बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही समझना है, हैज बीन स्टोलन ये आगे सीखेंगे कि बीन आएगा या क्या आएगा, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है या बी लगाना है, क्या लगाना है वो आगे देखेंगे। बस इतना समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर रस्टिकेट करने का मतलब वर्ब हो गया, स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। मुझे बताएं क्या ये सब्जेक्ट डूअर है, क्या स्टूडेंट रस्टिकेट करने का काम करते हैं क्या, आप कहोगे नहीं सर तो स्टूडेंट तो नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन डूअर हो गया। जब नॉन डूअर हो गया तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बी की फॉर्म ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी किसमें होना चाहिए भैया, पैसिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। द स्टूडेंट्स वर रस्टिकेटेड, द स्टूडेंट्स वर रस्टिकेटेड। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये वर्ब का पार्ट है, प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ जो मीटिंग है वो किसने बुलाई है, प्रिंसिपल साहब ने तो बुलाई है, इट मीन जो सब्जेक्ट है वो अब हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है बच्चे वो हमारा क्या है, डूअर है। अरे बोल नहीं रहे हो, जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, डूअर है।
जब सब्जेक्ट ही हमारा डूअर होता है तो स्टेटमेंट जो लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है बच्चे? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में लिखी जाएगी। अब आप जानते हो एक्टिव वॉइस में तो बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होती, तो यहां से बी की फॉर्म हटा दो, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। द प्रिंसिपल कॉल्ड द मीटिंग, द प्रिंसिपल कॉल्ड द मीटिंग, प्रिंसिपल ही ने मीटिंग बुलाई है। ठीक है जी। क्लियर है जी। वर्ब का समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा बेटे वर्ब्स का? मुझे बताएं मोनिका, क्या वर्ब का समझ में नहीं आया? जल्दी से बताएंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अगर बेसिक नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीजों को समझ कर चलना है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है। यहां पर बीन लगा रहे हैं तो रीजन क्या है ना, यहां से वॉज को हटा रहे हैं तो रीजन क्या है, यहां पर वर लगा रहे हैं तो रीजन क्या है। भाई यहां पर वॉज वर लगाया, यहां पर वॉज वर हटाया, ठीक है, तो यहां क्यों लगा रहे हैं और यहां क्यों हटा रहे हैं, ये लॉजिक जब तक समझोगे नहीं ना तब तक मामला क्लियर नहीं होगा, है ना। समझ में आना जरूरी है। एक बार जल्दी से बता देंगे फटाफट से, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। पुट कैसे करनी है ये तो मैंने समझाया ही नहीं, तो समझ में कहां से आएगा पुट कैसे करनी है। मैंने भी पुट पुट का तो बताया नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये बताया, ये तो मैं बस ऐड कर दे रहा हूं, बता नहीं रहा, इनको आगे बताऊंगा। टेंस की नीड के हिसाब से स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखना होगा, और तब ये बीन लगेगा या नहीं लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर वर लगाना है या फिर यहां से वॉज हटाना है, इसकी बात नहीं कर रहा। फिलहाल मैंने क्या कहा, एक्टिव है, एक्टिव है तो बी नहीं आना चाहिए, बस ये हटा दिया। यहां पर बी आना चाहिए तो वर ही क्यों आएगा, हैज बीन क्यों नहीं आया, है ना, वो क्यों नहीं आया, वो सब बात की बातें भी, है ना। वो लगानी है, क्या लगानी है ना, वर्ब अगर लगानी है तो क्या लगानी है, हटानी है तो क्या हटानी है, वो सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल सेंटेंस को देखकर समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे कि एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, मुझे आप लोग ये बताएं बस। क्या आप लोग समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे समझ? फटाफट से बताएंगे दोस्तों। वॉज कॉल्ड वर्ब हो गई, ऐसा पता नहीं चला भाई साहब। अगर यही नहीं पता लग रहा कि वर्ब क्या है भाई साहब, ये तो गलत है, पूरा सिलेबस हमारा खत्म होने वाला है। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें यही नहीं पता लग रहा वर्ब क्या होती है, वर्ब का पार्ट कौन सा है, तो दिक्कत है भाई साहब। क्या आपको ये नहीं पता इज एम आर, हमने पूरा टेंस पढ़ लिया बच्चों, उसके बाद आप ये कह रहे हो तो मुझे शायद बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। कंप्यूरेशन सॉल्व करा दो, कंप्यूरेशन क्या होता है? चलिए जी, दूसरी बात अगर मैं करूं तो हम लोग ये भी जानते हैं हमारा एक्टिव वॉइस होता है एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और एक हमारा होता है बच्चे पैसिव वॉइस। जब बात एक्टिव वॉइस की जाए तो क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए जी। एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये तो एक जैसी फॉर्मेशन लिख दी आपने, हाँ एक जैसी लिख दी बेटे। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। याद रखना ऑब्जेक्ट से पहले बाय अंडरस्टूड है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। बाय अंडरस्टूड है। अब आप कहोगे सर एक जैसी फॉर्मेशन है, डिफरेंस क्या है फिर? तो डिफरेंस मेरे भाई ये है, सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और वर्ब वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और वो चेंज आप जानते ही हैं शायद, बी के साथ थर्ड फॉर्म। वो चेंज आप लोग जान ही रहे हैं, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो एक्जैक्टली एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। वर्ब के पार्ट में हम लोग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं, बन गया जी हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस, है ना, बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है हमें, है ना। तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा क्या है, फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है बच्चे। बात क्लियर है यहां तक?
कॉम्प्रिहेंशन, अरे भाई क्या लिख रहे थे पहले, कॉम्प्यूरेशन। शिखा बेटे इस बारे में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो ना। किसी टीचर की क्लास नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बच्चों, वो आपको वही बता पाएंगे, मुझे नहीं आइडिया। कॉम्प्रिहेंशन करवाएंगे बेटा, टेंशन नॉट। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक्टिव पैसिव होता क्या है, ठीक है। फिर एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते समय मीनिंग सेम रहेगा, बी प्लस होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव, ठीक है। और इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली से तो वही डब्ल्यूएच फैमिली से इंटरोगेटिव रखो, हेल्पिंग ऑफ से तो हेल्पिंग ऑफ, मॉडल से तो मॉडल से रखो, ठीक है। बी की फॉर्म्स क्या होती है ये भी हम लोगों ने देखा। फिर एक्टिव वॉइस कब रहता है सेंटेंस और पैसिव वॉइस कब रहता है सेंटेंस, ये भी हम लोगों ने जाना बच्चे, एक एग्जांपल्स भी हम लोगों ने समझे। फिर फॉर्मेशन देखिए। अब इसके अलावा बात करते हैं, एक और चीज है कि बच्चों हर सेंटेंस का मेरे बच्चे एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है और कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आइए जी समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कहां कहां चेंज हो सकता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कहां पर चेंज आप कर सकते हैं, किन किन केसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारा चेंज हो सकता है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस हो सकते हैं। एग्जाम है 16 फरवरी को, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवा दो प्लीज। अरे मेरे भाई मनोज, क्या ये टॉपिक छोड़ दूं, मुझे बताओ, अगर आप कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा। और अगर बात रही कॉम्प्रिहेंशन की ही, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जाओ, कॉम्प्रिहेंशन कर लो। मनोज मेरे बच्चे, जिनका बच्चों का एग्जाम है ना, वो जाओ यूट्यूब चैनल पे, मैं बता भी देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे कहाँ मिलेंगी वो वीडियोस। एक मिनट देंगे मुझे, मैं लेट मी चेक। वहां का काम बहुत बढ़ गया है मेरे बच्चे। मेरे बैच में यहाँ पर मैंने कराया हुआ केवीएस की प्रैक्टिस कराई हुई बच्चे हम लोगों ने ना, केवीएस की प्रैक्टिस कराई है उसमें, और काफी सारे हम लोगों ने पैसेजेस उसमें किए हुए हैं। क्लोज टेस्ट भी करें, फिलर्स भी करें, फिगर ऑफ स्पीच भी है। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन, चलो कॉम्प्रिहेंशन की क्लास 16 तारीख से पहले मैं ले लूंगा, चलो। नहीं तो केवीएस वाला उठा के देख लेना, वो केवीएस और डीडब्ल्यूएस भी पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। चलिए, कहां कहां एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग चेंज कर सकते हैं, आइए जी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ये एक तो टेंसेस हो गए। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, और अदर केसेस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल वाले सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस और अदर केसेस। तो ये सारे के सारे केसेस है जहां पर मेरे भाई आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो। एक्टिव से पैसिव वॉइस जहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो मेरे भाई, ये सारे के सारे केसेस हैं। अब आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ टेंसेस थे हमारे 12, जिसमें सिर्फ 8 के ही हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। सर कॉम्प्रिहेंशन की आज यूट्यूब पर क्लास लगा दो प्लीज। बेटे आज तो नहीं हो पाएगा, आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, ठीक है, 40th एनिवर्सरी है बच्चों। तो आज हम लोगों ने उनके लिए सरप्राइज, मतलब सरप्राइज क्या, उनके लिए डिनर वगैरह प्लान किया हुआ है कंट्रेन में। तो वहीं मुझे निकलना भी है अभी। तो 5 बजे मुझे निकलना है बच्चे, है ना। तो आज तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैं आपकी मनोज कॉम्प्रिहेंशन का क्लास जरूर ले लूंगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक है। बाकी आप लोग रीडिंग पर फोकस करें, मैं जरूर बता दूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से कैसे करना चाहिए। मैं सारी चीजें डिस्कस आपके साथ बिल्कुल करूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए दोस्तों यही इतना ही रखते हैं, है ना। ऐसे कुछ केसेस है जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं भी होता। ये तो होता है कि जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज ही नहीं कर सकते। तो कहां पर चेंज नहीं किया जा सकता वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। थैंक यू एनिवर्सरी विश करने के लिए आप सभी का धन्यवाद मेरे बच्चों। 40th 40वीं, आई विश ऐसा ही हम लोग 50th भी मनाएं उनकी और 75th भी मनाएं, है ना। ऐसा आप लोग भी प्रे करें उनके लिए जरूर। तो चलिए आज मुझे अनुमति दीजिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।